बैटल थ्रू द हेवंस का गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 721 एम्परर रैंक 2 अर्थ पिल श्वानिन पिल मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करना है। शाओयान ने जब ये सुना तो अचानक सरप्राइज होकर किन्सिन की तरफ देखा। चाहे शाओयान को किन्सिन के बारे में ज़्यादा डिटेल ना पता हो, लेकिन अपनी समझ और परसेप्शन के बेस पर और जो सबको दिख रहा था उससे ये साफ था कि किन्सिन की पहचान और बैकग्राउंड नॉर्मल नहीं है। ऐसे में अगर मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करनी है तो खुद से कर पाना शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो कैसा लगा? किन्सिन ने बोलते ही शाओयान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। किन्सिन के पीछे बहुत बड़ी ताकत मौजूद है, लेकिन वो उन पर ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने शाओयान से मदद मांगी। और ऊपर से इस बार जो मेडिसिनल पिल रिफाइन होनी है वो काफी स्पेशल है। उसे तभी रिफाइन किया जा सकता है जब होली फ्लेम हो। यही मेन रीजन था कि किन्सिन शाओयान के पास आई। क्यों लाओ ने तुम्हें बताया ना? शाओयान ने यह कहकर भौंहे से कोड़ ली। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि अग्री करे या नहीं। आखिर किन्सिन खुद उससे पिल रिफाइन करने के लिए ढूंढ कर आई है, इसका मतलब ये काम सिंपल नहीं होगा। हाँ, मास्टर ने बताया, तुम्हारा एल्केमिस्ट लेवल ऑलरेडी एम्परर रैंक 2nd ग्रेड तक पहुंच चुका है और तुम्हारे पास होली फ्लेम भी है, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आई हूं। पर फिक्र मत करो, मैं ये बात किसी और को नहीं बताऊंगी, किन्सिन बोली। अगर ऐसा है तो तुम्हें मेडिसिन रिफाइनिंग के रूल्स भी पता होंगे, राइट? थोड़ी देर सोचने के बाद शाओयान ने मदद करने का फैसला किया। आखिर उसे भी अपने पूर्वज शाओ श्वान को रिवाइव करना है और शायद यहीं से कुछ फायदा निकाला जा सके। मुझे पता है, अर्ब्स खुद प्रिपेयर करने होते हैं। चिंता मत करो, मैं ऑलरेडी 3 सेट्स मेडिसिनल मटेरियल्स तैयार करके लाई हूं। बस इन 3 सेट्स के खत्म होने से पहले एक पिल रिफाइन कर देना। किन्सिन को जैसे पहले से पता था कि शाओयान मान जाएगा और वो मुस्कुरा दी। ओह हाँ, एक बात और, मुझसे पिल रिफाइन करवाना महंगा पड़ता है, शाओयान बोलना नहीं भूला। किन्सिन को देखकर शाओयान ने डिसाइड कर लिया था कि उसे अच्छे से लूटेगा। महंगा? तुम्हें क्या चाहिए, पैसे? किन्सिन ने कंफ्यूजन में सिर हिलाया। आखिर वो हमेशा एक रिच यंग लेडी की तरह बली बड़ी है और ज्यादा हेल्प कभी मांगी नहीं, इसलिए प्रोसेस नहीं जानती। क्या मैं तुम्हें पैसों की कमी वाला लग रहा हूं? शाओयान ने हेल्पलेस होते हुए आंखें घुमाई। ये भी सही है, हाई लेवल एल्केमिस्ट पैसों के लिए थोड़ी मरते हैं। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? किन्सिन ने पूछा, दिल ही दिल में थोड़ा नर्वस होते हुए। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। गेल विंड ट्रेजर फ्रूट, कांगालोंग ड्यू और हेवनली किंग्स इनसेंग, बस ये 3 हर्ब्स काफी हैं। व्हाट? गेल विंड ट्रेजर फ्रूट, कांगालोंग ड्यू, हेवनली किंग्स इनसेंग? शाओयान, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम जानते हो ये 3 हर्ब्स कितने रेयर हैं? मुझे पता है। पता है? मुझे तो नहीं लगता। पहले गेल विंड ट्रेजर फ्रूट की बात करें। ये लैंड ऑफ रेजिंग फ्लेम्स में सिर्फ बहुत कम चांस से मिलता है, कई 100 सालों में सिर्फ एक बार। पूरा ग्वान सैन तियान भी इसके लिए तरसता है। कांगालोंग ड्यू ड्रैगन क्लैन से जुड़ा हुआ है। ड्रैगन्स ह्यूमंस के लिए फॉरबिडन एरिया है और मेरी याद के हिसाब से पिछले 100 सालों में ये चीज़ दिखी ही नहीं है। सबसे आखिरी हेवनली किंग जिनसेंग, ये सब जिनसेंग्स में बेस्ट है। ये डायरेक्टली किसी की स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। इसकी वैल्यू बाकी दोनों से भी ज्यादा है। किन्सिन गुस्से से भरी हुई थी। मुझे इनकी कीमत पता है, लेकिन जो पिल तुम रिफाइन करवाना चाहती हो वो भी सिंपल नहीं है, इसीलिए मेरी मदद इस प्राइस के लायक है। शाओयान शांत तरीके से बोला, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश था। ये तो सीधा लूटना हुआ। किन्सिन गुस्से से बोली, बर्निंग इंसेंस पवेलियन में सिर्फ मैं ही हूं जिसके पास होली फ्लेम है और इतनी हाई लेवल रिफाइनिंग एबिलिटी है। मैं तुम्हारी 3 चीजों में से सिर्फ एक ही ढूंढ सकती हूं, किन्सिन ने दांत पीस कर कहा। हाँ, शाओयान थोड़ा कंफ्यूज हो गया। यही मेरी फाइनल बात है, अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो डील कैंसिल, किन्सिन बोली। उसे जो पिल चाहिए वो बहुत अर्जेंट थी। अगर टाइम पर नहीं मिली तो उसके फ्यूचर पर असर पड़ेगा। रुको, शायद मैंने गलत सुना। तुम कह रही हो कि तुम एक चीज ला सकती हो? शाओयान ने जल्दी से पूछा। उसने तो इन 3 अर्ब्स के नाम भी पहली बार सुने थे, इसीलिए एक भी मिल जाना बड़ी बात थी। हाँ, मैं गेल विंड ट्रेजर फ्रूट ला सकती हूँ, बाकी दोनों मेरे बस के बाहर हैं, किन्सिन बोली। डील डन, शाओयान तुरंत मान गया। पक्की बात, किन्सिन ने कहा। अब बताओ कौन सी पिल रिफाइन करनी है? इसका नाम श्वानियन पिल है। ये एक ऑक्सिलरी पिल है, लेकिन रैंक एम्परर रैंक 2nd ग्रेड के पीक तक पहुंचता है। तो कैसा लगा? कॉन्फिडेंस है? किन्सिन ने मुस्कुरा कर पूछा। कोई प्रॉब्लम नहीं, शाओयान मुस्कुराया। बस रिफाइन करने से पहले मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम? किन्सिन थोड़ी परेशान हुई। मैं डेजर्ट माउंटेन रेंज से लौटकर 2nd रैंक एम्परर एल्केमिस्ट बन चुका हूं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल प्रमोशन सेरेमनी नहीं की। व्हाट? किन्सिन के सर के ऊपर जैसे काले बादल छा गए। एल्केमिस्ट प्रमोशन के लिए ह्यूज सोल पावर और फाइटिंग की चाहिए, और ये शाओयान क्वालिफिकेशन होने के बावजूद प्रमोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, डोजी पवेलियन से निकलने के बाद मैं तुम्हारे लिए प्रोटेक्ट करूंगी जब तुम प्रमोशन लोगी। रुइंस खुलने में सिर्फ 4 महीने बाकी हैं, उम्मीद है उससे पहले पिल रिफाइन हो जाए। किन्सिन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शाओयान को देखते हुए कहा। डोजी पवेलियन? रुइंस?
किन्सन की आवाज सुनते ही शाओयान थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। तुम्हें पता नहीं? असल में जब हम तुंगटिन रिवर में एंटर करते हैं, उसके बाद हम डाउजी पवेलियन जा सकते हैं, जहां हर हॉल के ट्रेजर टेक्निक्स कल्टीवेट किए जाते हैं। लेकिन तुम अलग ही हो। तुंगटिन रिवर में पता नहीं क्या करते रहे और पूरे 2 महीने वहीं रुक गए। फैनशैंग पवेलियन के एस्टैब्लिश होने के बाद से अब तक सिर्फ कुछ ही डिसाइपल्स 9th लेवल कल्टीवेशन केव तक पहुंचे हैं और तुम 7th हो। पर उन सब में सबसे पावरफुल भी तुम ही हो, किन्सन ने कहा, और तब उसे रियलाइज हुआ कि उसके सामने खड़ा शाओयान कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। न सिर्फ उसने अपनी स्ट्रेंथ के दम पर पॉइंट्स प्लंडरिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस हासिल करके फैनशैंग पवेलियन ज्वाइन किया, बल्कि ट्विन घोस्ट एम्परर्स को भी मार दिया और अब तुंगटिन रिवर में पूरे 2 महीने कल्टीवेशन की। ये सब देखकर जो किन्सन हमेशा एक्सीलेंस को अपना फर्ज मानती आई है, उसके दिल में भी हल्की सी खुशी हुई। हे, तुम ठीक हो? शाओयान साइड से बोला। डाउजी पवेलियन और रुइंस के बारे में किसी ने कभी शाओयान को बताया ही नहीं था, इसलिए उसे नेचुरली कुछ पता नहीं था। आह! एक छोटी सी चीख के साथ किन्सन होश में आई। शाओयान, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अब अर्थ पैलेस के लोग तुमसे भारी हॉस्टिलिटी रखते हैं। उनमें से अर्थ पैलेस का सेकंड सीनियर ब्रदर तुंगटिन रिवर से निकलकर 7 स्टार डाओ एम्परर के लेवल तक पहुंच चुका है। 7 स्टार डाओ एम्परर के अर्ली स्टेज का पावर हाउस। शाओयान थोड़ा चौंक गया। अर्थ हॉल का ये सेकंड सीनियर ब्रदर ज़ुयुआन पहले भी शाओयान से इंटरैक्ट कर चुका था। ये आदमी शाओयान को पहले से ही एक अजीब प्रेशर देता था, और अब जब इसकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी है तो नेचुरली वो कमज़ोर नहीं होगा। लेकिन अभी का शाओयान भी 6 स्टार डाओ एम्परर के कंप्लीट स्टेज पर पहुंच चुका है और 7 स्टार से ज़्यादा दूर नहीं। ऊपर से उसके पास काफ़ी पावरफुल ट्रम्प कार्ड्स हैं, इसलिए अगर 7 स्टार डाओ एम्परर के अर्ली स्टेज के पावर हाउस से लड़ भी लिया तो भले ही जीत न पाए, पर अपनी जान बचा सकता है। वैसे तुमने जो रुइंस का जिक्र किया, वो क्या है? वो एक एंशिएंट रेलिक है। अभी तक डिटेल पता नहीं, लेकिन पवेलियन मास्टर ने न्यूज़ भेजी है कि लगभग 4 महीने बाद वो रिवील होगा, तब सबको पता चल जाएगा। अच्छा। किन्सन के इस रिएक्शन को देखकर शाओयान ने ज्यादा पूछना ठीक नहीं समझा और वहां से चला गया। इस शाओयान की आइडेंटिटी थोड़ी मिस्टीरियस लगती है। मिस, क्या चेक करवाना है? शाओयान के जाते ही एक मिडिल एज्ड आदमी किन्सन के पास अपीयर हुआ। उस आदमी के बॉडी से एक इनविजिबल लेकिन बहुत टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था। अगर फेंशियांग पवेलियन के टॉप एक्सपर्ट्स यहाँ होते तो तुरंत पहचान लेते कि ये आदमी 9 स्टार डाओ एम्परर के लेवल का है। नहीं, चलो जल्दी करें, सेक्ट कंपटीशन के बाद हम वापस जाएंगे। होली सी के लोग भी हमें जल्दी बुला रहे हैं। इस बार मैं वापस जाना चाहती हूँ। किन्सन बोलते बोलते हल्का सा बिटर स्माइल दी और अपनी मुट्ठी कस ली। मिस, इस बार हम जरूर वापस जा पाएंगे। उसके आसपास के लोगों ने तुरंत उसे तसल्ली दी। सब ठीक हो जाएगा। जो कुछ मैंने खोया है अगली बार वापस जाकर सब वसूल करूंगी। वैसे फैनशैंग पवेलियन के हाई लेवल एल्डर्स आजकल ज्यादा एक्टिव हैं। तुम लोग अंदर मत आना, वरना उनकी नजर पड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। किन्सन ये कहकर वहां से चली गई। यस मिस, मिडिल एज्ड आदमी ने धीरे से कहा और किन्सन को जाते हुए देखता रहा। फैनशैंग पवेलियन भले ही ज़्वांगलिंग कॉन्टिनेंट का नंबर 1 सुपर सेक्ट हो, लेकिन पूरे डाउडी सीफोंग कॉन्टिनेंट के मुकाबले में तुम अभी भी थोड़े कम हो। आखिर होली सी तो सीफोंग कॉन्टिनेंट के हर कोने में मौजूद है। ये कहकर मिडिल एज्ड आदमी गायब हो गया। इतनी देर हो गई, शाओयान अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? 5 बैम्बू रेजिडेंस के अंदर मू यिंगिंग थोड़ी बेचैनी से इधर उधर चल रही थी। कुछ घंटे पहले ही न्यूज आई थी कि शाओयान तुंगटन रिवर से निकल चुका है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो कहाँ गया। चिंता मत करो, मुझे लगता है शाओयान जल्दी वापस आ जाएगा, मू फंग ने कहा। लेकिन मू फंग खुद भी सोच रहा था कि शाओयान आखिर गया कहाँ होगा। जब ये लोग बात कर रहे थे तब वुजुरु के पास एक बिल्कुल अनवांटेड गेस्ट आ गया। क्या यही 5 बैम्बू रेजिडेंस है? मैंने सोचा नहीं था कि ह्यूमन पैलेस के डिसाइपल्स इतने कम होंगे और रहने की जगह इतनी अच्छी होगी, एक आदमी धीरे से बोला। आगे चल रहा आदमी फेयरी रेड कपड़ों में था, घुंघराले बाल और काफी हैंडसम लग रहा था। उस फेयरी रेड आदमी के पीछे 2 और लोग थे जो काफी सबमिसिव लग रहे थे। बिग ब्रदर, शाओयान अंदर ही है, क्या हम सीधे घुस जाएं या? इडियट, अगर हम सीधे घुस गए और गलती से ह्यूमन पैलेस के डिसाइपल्स के एरिया में एंटर कर गए और डेप्यूटी हॉल मास्टर्स को पता चल गया तो सिर्फ हमें ही पनिशमेंट मिलेगी, गलती हमारी मानी जाएगी। ये फेयरी रेड आदमी था होंगची, 6 स्टार डाओ एम्परर के लेट स्टेज का पावर हाउस। भले ही उसकी स्ट्रेंथ 6 स्टार डाओ एम्परर के लेट स्टेज पर थी, लेकिन वो बहुत शो ऑफ टाइप का था, इसलिए ज्यादा लोग उसे पसंद नहीं करते। सेकंड सीनियर ब्रदर ने इस बार हमें सिर्फ टेस्ट करने भेजा है, अगर काम हो गया तो वापस जाकर रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। दोनों जूनियर्स थोड़े एक्साइटेड हो गए। चिंता मत करो, काम हो जाने के बाद तुम दोनों को भी फायदा मिलेगा, होंगची बोला। शुरू करो।
अगले ही पल होंगची के बोलते ही दोनों जूनियर्स ने वुजुरू की तरफ मिलिशियस नजरों से देखा। क्या? ये लोग हमारे वुजुरू के गेट के सामने क्यों छुपे खड़े हैं? कहीं ये हमारे खिलाफ प्लॉट तो नहीं कर रहे? इसी वक्त ग्रीन फ्लूट बाहर से वापस आई और ये सीन देखकर थोड़ी सरप्राइज्ड हुई। उसने होंगची को नहीं देखा, सिर्फ उसके दोनों जूनियर्स को देखा। उन दोनों की स्ट्रेंथ सिर्फ 6 स्टार डाओ एम्परर के अर्ली स्टेज की थी, इसलिए ग्रीन फ्लूट को बिल्कुल डर नहीं लगा। तुम दोनों यहां छुपकर क्या कर रहे हो? ग्रीन फ्लूट ने ठंडे स्वर में कहा। इस औरत का फिगर तो बहुत सिडक्टिव है। उनमें से एक जूनियर ने ग्रीन फ्लूट को घूरते हुए कहा। इडियट, ये ह्यूमन पैलेस की ग्रीन फ्लूट है और इसमें स्नेक मैन का ब्लड है। उसके साथ बकवास मत कर। दूसरे जूनियर ने गुस्से से डांटा। स्नेक मैन है? छी! जूनियर के बोलते ही दोनों की आंखों में ठंडक भर गई और बिना किसी हेजिटेशन के ग्रीन फ्लूट पर अटैक कर दिया। सिंस तुम भी वुजुरू से हो तो पहला टारगेट तुम ही बनो। ये कहकर दोनों ने एक भयानक अटैक प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। दो अर्ली स्टेज 6 स्टार डो एम्पियर्स खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं। दो अर्ली स्टेज 6 स्टार डो एम्पियर्स के सीज का सामना करते हुए भी ग्रीन फ्लूट के चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं थी। 7th रैंक लाइफ पावर। दोनों अर्ली स्टेज 6 स्टार डो एम्पियर्स एक साथ शॉक हो गए। आखिरकार भले ही दोनों का टैलेंट एवरेज हो, लेकिन उनकी लाइफ पावर भी 5th रैंक लेवल पर थी। 5th रैंक लाइफ पावर ज़्यादा हाई नहीं होती, लेकिन बिल्कुल वीक भी नहीं होती। पर उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ग्रीन फ्लूट एक्चुअली 7th रैंक लाइफ पावर पजेस करती है। पूरे बर्निंग इंसेंस पवेलियन में सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके पास 7th रैंक लाइफ पावर है, और जो भी इस लेवल तक पहुंचता है वो सब पावर हाउसेस होते हैं। पर दोनों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्रीन फ्लूट भी उनमें से एक निकलेगी। इंटरेस्टिंग। मैंने सोचा था कि तुम स्नेक ह्यूमन रेस से हो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ एवरेज होगी। कौन जानता था कि तुम इतनी गहराई से छुपी हुई हो। दोनों अर्ली स्टेज 6 स्टार डो एम्पीरियर्स एक साथ हंसे, लेकिन उनकी आवाज में कोई डर नहीं था। भले ही उन्हें लाइफ पावर के बीच का ह्यूज गैप पता चल गया हो, फिर भी दोनों पीछे नहीं हटे। आखिर अगर सेकंड सीनियर ब्रदर का रिवॉर्ड चाहिए तो थोड़ी असली एबिलिटी दिखानी पड़ेगी। और वैसे भी चाहे ग्रीन फ्लूट के पास 7th रैंक लाइफ पावर हो, लेकिन दो लोग मिलकर लड़ रहे हैं। दो मुट्ठी 4 हाथों से नहीं जीत सकती। चलो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सीधा आगे बढ़ गए। खुद ही मौत को बुला रहे हो, ग्रीन फ्लूट ने ठंडी हंसी के साथ कहा। जब से इन दोनों ने स्नेक पीपल के बारे में गलत बातें की थीं, तब से ग्रीन फ्लूट को उनसे नफरत हो चुकी थी। अगर ये जगह बर्निंग इंसेंस पवेलियन ना होती जहां किलिंग मना है, तो वो अब तक दोनों को मार चुकी होती। लेकिन भले ही जान ना ले सके, एक अच्छा सा सबक जरूर सिखा सकती है। ग्रीन फ्लूट ने अपनी पूरी बॉडी की 7th रैंक लाइफ पावर एक्टिवेट कर दी और सीधा दोनों 6 स्टार डो एम्पीरियर्स पर झपटी। बूम बूम बूम। दोनों अर्ली स्टेज 6 स्टार डो एम्पीरियर्स के पास सिर्फ 5th रैंक लाइफ पावर थी, लेकिन उनकी कोऑर्डिनेशन और कॉम्बैट एक्सपीरियंस ऑर्डिनरी डिसाइपल से काफ़ी बेहतर थी। ये दोनों थोड़े एक्सपीरियंस लगते हैं। लगता है मुझे पॉइजन यूज़ करना पड़ेगा। ग्रीन फ्लूट ने कुछ एक्सचेंजेस के बाद दिल में सोचा। उसके सोचते ही उसकी ब्राइट वाइट लाइफ पावर के अंदर हल्की सी ग्रीन डोची चमकी, पर पल भर में गायब हो गई। आओ फिर से। भूम भूम भूम। तीनों के बीच घमासान फाइट होने लगी। अरे यार, इस औरत की लाइफ पावर इतनी अजीब क्यों है? जैसे जैसे फाइट बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी कंडीशन खराब होती जा रही है। एक 6 स्टार डो एम्पियर ने हिचकिचाते हुए कहा। मैंने भी नोटिस किया। लगता है इस ग्रीन फ्लूट की लाइफ पावर में कुछ गड़बड़ है। दूसरे ने भी तुरंत अग्री किया। जैसे ही दोनों को प्रॉब्लम का अंदाजा हुआ, ग्रीन फ्लूट की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। अब जाकर समझे हो? बहुत देर हो चुकी है। ग्रीन फ्लूट के बोलते ही उसके प्रिज्म शेप्ड स्नेक प्यूपल से एक भयानक ऑरा फूट पड़ा। शिट, ये ठीक नहीं है। पीछे हटो। दोनों तुरंत रिट्रीट कर गए। ग्रीन फ्लूट की बॉडी से सारी लाइफ पावर गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक गहरी हरी डोची ले चुकी थी। वो ग्रीन एनर्जी इतनी भयानक थी कि सिर्फ देखकर ही दिल घबरा जाए। उसमें मौजूद जहर अगर थोड़ा सा भी बॉडी को छू जाए तो नॉर्मल इंसान तुरंत गिर जाए। जबान से ही मुसीबत निकलती है, ये बात याद रखना, खासकर जब तुम स्नेक ह्यूमन जैसे शब्दों का यूज़ करते हो। हम भी इंसान ही हैं, फिर हमें नीचा दिखाने का हक तुम्हें किसने दिया? मर जाओ। ग्रीन फ्लूट की आंखें अचानक लाल हो गईं और असली किलिंग इंटेंट फूट पड़ा। नहीं, ये ग्रीन फ्लूट कंट्रोल खो रही है। अंधेरे में छुपे होंगची ने तुरंत महसूस किया। अब वो चुप नहीं रह सकता था। ये दोनों उसके साथ आए थे। अगर ग्रीन फ्लूट ने इन्हें मार दिया तो सबसे पहले जिम्मेदारी उसी पर आएगी। होश में आओ। होंगची ने फियरी रेड लाइफ पावर के साथ सीधा ग्रीन फ्लूट पर अटैक किया। ये अटैक उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसका होश वापस लाने के लिए था। ख ख गर्मासा हीट वेव फैला और ग्रीन फ्लूट तुरंत होश में आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी बॉडी में कमजोरी फैल गई। क्लियर था कि कंट्रोल खो देने से उसकी बहुत सी पावर खर्च हो चुकी थी। थैंक यू बिग ब्रदर। दोनों 6 स्टार डो एम्पीरियर्स ने राहत की सांस ली, लेकिन दिल में अभी भी डर बाकी था। क्रेजी होने पर ग्रीन फ्लूट कितनी टेरिफाइंग हो जाती है, ये दोनों समझ चुके थे।
और तुम दोनों स्नेक पीपल के बारे में बकवास बंद करो, होंगची ने गुस्से से कहा। फिर उसकी नज़र ग्रीन फ्लूट पर गई। इतनी बड़ी डिस्टर्बेंस से अंदर के लोग ज़रूर अलर्ट हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद है शाओयान भी साथ ही आ जाए। होंगची ने धीरे से कहा और इंतजार करने लगा। भूम! फायरी रेड लाइफ पावर की एक वेव सीधा वूजूजू के गेट पर जा लगी। अंदर के सब लोग तुरंत अलर्ट हो गए। क्या हो रहा है? मू यिंगिंग, जिसके पास होली फ्लेम है, फायर एनर्जी के फ्लक्चुएशंस को तुरंत महसूस कर गई। चलो देखते हैं। ग्रीन फ्लूट इतनी देर से बाहर है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? मू फंग ने कहा और तुरंत आगे बढ़ा। शाओ ई भी उनके पीछे चल दिया। ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? होंगची को देखकर जब उसने अपना अटैक रोका और 2 अर्ली स्टेज 6 स्टार डो एम्परर्स को बचा लिया, तो ग्रीन फ्लूट ने भी कोई मूव नहीं किया। वो बस वूजूजू की तरफ देखती रही, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। ये जगह वूजूजू से सिर्फ कुछ 100 मीटर दूर थी। अभी होंगची के पावरफुल फ्लक्चुएशन ने पक्का अंदर के लोगों को अलर्ट कर दिया होगा। ज्यादा देर नहीं लगेगी, कोई ना कोई यहां पहुंच जाएगा। क्या ये लोग शाओयान का वेट कर रहे हैं? ग्रीन फ्लूट के दिमाग में एक बोल्ड आइडिया आया। साथ ही ग्रीन फ्लूट ने लाल रोब पहने आदमी से एक खतरनाक ऑरा महसूस किया। क्लियरली इस आदमी की स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग थी। ये लो। अगले ही पल होंगची ने धीरे से कहा, ग्रीन फ्लूट तुम ठीक हो? 3 फिगर्स सामने आए। ये 3 थे मू यिंग, शाओ ई और मू फैंग। जैसे ही इन्होंने फ्लक्चुएशंस महसूस की, तुरंत बाहर आ गए। मैं ठीक हूं, बस थोड़ी वीक हूं। सबको अपने पास देखकर ग्रीन फ्लूट को थोड़ी वार्मथ महसूस हुई। आप लोग उस जगह पर लड़ रहे हो जहां हम रहते हैं। ये बहुत अनएथिकल है। मू यिंगिंग ने पहले ही गुस्से के साथ कहा। क्या खूबसूरत लड़की है। मू यिंगिंग को देखकर होंगची की नज़र तुरंत उस पर टिक गई। दुनिया में इतनी सुंदर औरत कैसे हो सकती है? बर्फ जैसे सफ़ेद रंग और ऊपर से हाई कोल्ड टेम्परामेंट, बिल्कुल स्नो लोटस जैसे। ही हम इस बार मेनली जूनियर ब्रदर शाओ यान को देखने आए हैं। सुना है जूनियर ब्रदर शाओ यान ने फेंगशैंग पवेलियन का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसलिए क्यूरियोसिटी में आ गए। बस मेरे 2 जूनियर ब्रदर्स ने देखा कि ये बहन काफ़ी स्ट्रांग है, तो थोड़ा एक्सचेंज ऑफ मूव्स करना चाहते थे। होंगची ने बड़े शातिर अंदाज में कहा। ओह रियली? ये सुनकर मू फैंग ने सीधा नज़र उन दोनों अर्ली स्टेज 6 स्टार डू एम्परर्स पर डाल दी। उनकी ऑरा नवी नहीं थी और मू फैंग को लगता था कि वो उन दोनों को हरा सकता है। लेकिन लीडर होंगची की स्ट्रेंथ थोड़ी स्कैरी थी। मुझे लड़ने दो, आगे बढ़ते हुए शाओ ई ने कहा। उसका टेरिफाइंग ऑरा तुरंत फैल गया। डैम, इस आदमी की स्ट्रेंथ! होंगची एक ही पल में समझ गया कि शाओ ई बहुत खतरनाक है, शायद सेक्ट के टॉप एक्सपर्ट्स के बराबर। नहीं, मैं करूंगी। मू यिंगिंग ने सर हिला दिया। अगर तुम जैसे 8 स्टार डू एम्परर ने अटैक किया तो डेप्यूटी हॉल मास्टर्स को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। शाओ ई ने भी बात समझ ली और पीछे हट गया। आओ। ह्यूमन पैलेस की टेरिटरी में जबरदस्ती घुसना और ह्यूमन पैलेस के डिसाइपल्स को इंजर करना सीरियस क्राइम है। लड़ना है तो सीधा लड़ो, इतनी बकवास क्यों? होंगची ने बोलते ही अपनी डैजलिंग लाइफ पावर रिलीज की और सीधा मू यिंगिंग पर अटैक कर दिया। मू यिंगिंग ने भी ठंडी हंसी के साथ रिएक्ट किया। उसने लाइफ पावर यूज नहीं की, बल्कि एक छोटी सी अज्योर ब्लू फ्लेम निकाली जो तुरंत उसके पूरे बॉडी के अराउंड घूमने लगी। बूम बूम बूम। होंगची के अटैक्स मू यिंगिंग पर पड़े, लेकिन बिल्कुल बेकार, जैसे बच्चे का खेल। डैम, ये क्या है? होंगची शॉक हो गया। लेट 6 स्टार डू एम्परर का अटैक इतनी आसानी से ब्लॉक हो गया? लेट 6 स्टार डू एम्परर सिर्फ तुम ही नहीं हो। मू यिंगिंग के बोलते ही उसकी ब्लू फ्लेम और बढ़ गई और एक जायंट फ्लेमिंग स्नेक बन गई जो होंगची को घूर रही थी। यू लॉन्ग बू। होंगची को पता था कि फाइट को लंबा नहीं खींच सकता। उसने अपनी स्पीड टेक्निक यूज की। अगले ही पल एक जबरदस्त लाइफ फोर्स फूटी और होंगची ड्रैगन जैसे मूवमेंट के साथ गायब हो गया। कितनी फास्ट स्पीड है! मू यिंगिंग ने भौरी से कोड ली। ख्वांग ख्वंस एंगर। इसी वक्त एक आवाज गूंजी। ये आवाज मू यिंगिंग के लिए बहुत फेमिलियर थी। अगले ही पल होंगची का बॉडी स्टिफ हो गया, आंखें ब्लैंक हो गई और मूवमेंट स्लो हो गए। अब मू यिंगिंग ने मौका नहीं छोड़ा। फ्लेमिंग स्नेक सीधा होंगची पर टूट पड़ी। सोल अटैक लगने के बाद जब होंगची होश में आया, तब तक वो मू यिंगिंग के अटैक से जल चुका था। उसके बॉडी पर बर्न्स हो गए थे। मू यिंगिंग ने देखकर फ्लेम स्नेक वापस बुला ली। ये बदला मैं याद रखूंगा। जलते हुए कपड़ों के साथ होंगची मू यिंगिंग को घूर रहा था। चलो। अरे, इतनी जल्दी जा रहे हो? चाय पीने रुक जाओ। इसी वक्त एक हंसी सुनाई दी। शाओ यान आ चुका था। शाओ यान! होंगची का दिल धक से रह गया, और जो बात उसे और भी ज्यादा डरा रही थी वो ये थी कि शाओ यान की स्ट्रेंथ उसे खुद से भी ज्यादा डेंजरस लग रही थी। भागो!
होंगची ने तुरंत कहा, लेकिन शाओ यान ऑलरेडी मूव कर चुका था। अब शाओ यान 6 स्टार डू कॉन्ज्यूमेशन पर था। होंगची जैसे लोग उसके लिए प्रॉब्लम नहीं थे। बताओ, कौन तुम लोगों को भेज कर लाया है? शाओ यान ने उनका रास्ता रोक लिया। तीनों का चेहरा पीला पड़ गया। हमें अर्थ पैलेस के सेकंड सीनियर ब्रदर ने भेजा था। बैटल थ्रू द हेवेंस द फ्लेम एम्परर के एपिसोड 725 में हम सुनेंगे अ डिफरेंट जू युआन। अर्थ हॉल के सेकंड सीनियर ब्रदर? शाओ यान ने एक छोटे भाई की डर भरी आवाज सुनी। उसकी आवाज कांप रही थी और शाओ यान तुरंत कंफ्यूज हो गया। अर्थ हॉल के इस सेकंड सीनियर ब्रदर का नाम जू युआन था। उसकी करंट स्ट्रेंथ 7 स्टार डू एम्परर लेवल की थी। इस स्टेटस के साथ वो अर्थ हॉल के सभी डिसाइपल्स में सबसे पावरफुल माना जाता था। शाओ यान को याद भी नहीं था कि उसका नाम इस बड़े आदमी से कब और कैसे जुड़ गया। आखिर उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। अर्थ हॉल के सेकंड सीनियर ब्रदर? मू फेंग भी ये सुनकर चौंक गया। वूजू रेफिडेंस के 5 लोगों के बीच मू फेंग इंटेलिजेंस स्पाई था, इसलिए उसे कई बातें पता थीं। जितना मुझे पता है, इस हॉल के सेकंड सीनियर ब्रदर का तुमसे, शाओयान, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। जब तुम पहले लोलिंग माउंटेन पर थे तब एक वियर्ड इंसिडेंट हुआ था जिसके कारण तुम फर्स्ट प्लेस नहीं ले पाए थे। फिर अब टोंगटेन रिवर वाला मैटर और तुम काफ़ी टाइम तक बाहर नहीं आए, जिस वजह से डोजी पवेलियन एंटर करने में डिले हुआ। सो मू फेंग ने सोचते हुए एक्सप्लेन किया। बस्टर्ड, तुम क्या बकवास कर रहे हो? होंगची ने अपने दोनों जूनियर ब्रदर्स को डांट दिया। अगर ये बात जू युआन के कान तक पहुंच गई तो तीनों की खैर नहीं। वैसे जब तुम फेंचांग पवेलियन वापस आए और बर्निंग हेवन टेरिटरी से गुजरे तब वो एरिया भी इसी के अंदर था, इसलिए वांग चेन के मैटर का भी इसी से रिलेशन हो सकता है। जू युआन, राइट? शाओ यान की आंखों में ठंडी चमक आई। पुरानी और नई दुश्मनी एक साथ निपटा लेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, एक भयानक किलिंग इंटेंट हवा में फैल गया। बस करो! होंगची ने जोर से चिल्लाया। ये फेंचांग पवेलियन था, कौन जाने शाओ यान कुछ एक्सट्रीम कर दे। तुम्हारा डिसाइपल काफी रूथलेस है। तभी आसमान में एक हंसी गूंज उठी। बोलने की हिम्मत है, अगर तुम्हारे डंजन के लोग अग्रेसिव ना होते तो ये सब क्यों होता? 2 आवाजें वाइट से निकली, श्योंग युआन और मूजूची। स्पेस को चीर कर आने के लिए कम से कम 8 स्टार डू एम्परर लेवल की स्ट्रेंथ चाहिए होती है। होंगची, तुम यहां क्या कर रहे हो? श्योंग युआन की आवाज सीरियस हो गई। रिपोर्टिंग डिप्टी हॉल मास्टर, हम ह्यूमन हॉल के डिसाइपल्स के साथ स्पारिंग कर रहे थे। सेक्ट कंपटीशन आने वाली है, इसलिए। समझता हूं मुझे अंधा। तुरंत यहां से दफा हो जाओ। कल खुद मेरे पास आकर एक्सप्लेनेशन देना, वरना बुरा होगा। होंगची का चेहरा सफेद पड़ गया। यस डिप्टी हॉल मास्टर, कहकर वो तुरंत चला गया। तुम्हारे डिसाइपल की स्ट्रेंथ? श्योंग युआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। 6 स्टार डू एम्परर, कंप्लीट स्टेज, मू जूची ने प्राउडली कहा। इतनी फास्ट ग्रोथ? श्योंग युआन हैरान रह गया। शाओयान ह्यूमन हॉल का है, उस पर नजर मत डालो, मू जूची ने तुरंत वॉर्न किया। बस सोच रहा था, श्योंग युआन हंसा। शाओयान, तुमने 9th लेवल कल्टीवेशन केव में पूरे 2 महीने बिताए। फेंचांग पवेलियन की हिस्ट्री में यह रिकॉर्ड है। ओ, शाओयान सरप्राइज हो गया। तुमसे पहले 31 लोग गए थे, सिर्फ 8 लोग 10 दिन से ज्यादा टिक पाए, मैक्सिमम 20 दिन। तुम 2 महीने टिक गए, ये अनबिलीवेबल है। आई सी। शाओयान हल्का सा मुस्कुराया। कल से डोजी पवेलियन ऑफिशियली ओपन हो रहा है। तुम वहां जाकर 2 स्किल्स चूज कर सकते हो। डोजी पवेलियन? शाओयान का इंटरेस्ट बढ़ गया। उसके पास स्ट्रेंथ थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग 2 स्किल्स कम थे। ह्यूमन हॉल का ट्रेजर हेवन शिफ्टिंग रूलर भी वही है? शाओयान ने पूछा। हाँ, लेकिन आज तक किसी ने इसे मास्टर नहीं किया, मू जूची ने कहा। उसके दिल में फीलिंग थी कि शायद शाओयान ही इस लेजेंड को तोड़ दे। ह्यूमन हॉल बहुत टाइम से शांत है, शायद ये लड़का कुछ बड़ा करे। कहकर मू जूची और श्योंग युआन वहां से चले गए। सब लोग आज अच्छा रेस्ट करो, कल डोजी पवेलियन जाएंगे, शाओयान ने कहा और अपने रूम की तरफ चला गया। अर्थ हॉल के बैम्बू फॉरेस्ट में जू युआन शांत बैठा चाय पी रहा था। लगता है उन लोगों का प्लान फेल हो गया। लेकिन अगर शाओयान में असली एबिलिटी है तो वो मुझे पैर बनाकर ऊपर चढ़ जाए। अगर वो सेक्ट कंपटीशन जीत गया तो मुझे स्टेपिंग स्टोन बनाना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर वो मुझे हरा नहीं पाया तो इसका मतलब हॉल मास्टर्स की नज़र गलत है। फिर भी मैं उसे प्रवोक करता रहूंगा। शाओयान, मैंने इतना सब किया है, उम्मीद है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। जू युआन फिर से शांत हो गया।